तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। कौन से नंबर हैं जो क्यूब किए गए हैं तो ये आए हुए हैं, किसी इवन नंबर के क्यूब करने पे ये आए हुए हैं, इसमें से 8 हैं। तो बच्चा याद रखना, कोई क्यूब किया जाएगा इवन नंबर का तो इवन ही आएगा, ऑड का क्यूब करेंगे तो ऑड ही आएगा। ठीक है, तो जो जो नंबर इसमें इवन है वो इवन नंबर के क्यूब होंगे। तो ये है एक, ठीक है, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ठीक है, ये है इवन नंबर और ये है इवन नंबर। तो ये जो नंबर है ये क्या है, इवन नंबर के क्यूब हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, हमें पता चल गया हाँ इवन नंबर के हैं, पर सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। कहने क्या मतलब हुआ, हम जानते हैं कि अगर कोई इवन नंबर है उसका क्यूब करेंगे तो वो भी इवन नंबर होगा। तो इनमें से देखो कौन कौन से हैं, 216, 512, 1000, 1728, 1728 and 8000 are the cube of even number। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है which of the following numbers are cube of odd number। ये जो नंबर दिए गए ये कौन से ऑड नंबर के क्यूब हैं? ऑड समझते हो ना, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो भैया इसमें भी याद रखना, जो ऑड नंबर होगा उसका क्यूब करोगे तो वो भी ऑड ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो जो नंबर हैं, जो जो ऑड नंबर है वो क्या होंगे, ऑड नंबर के क्यूब होंगे। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो ये जो नंबर है ये क्या नंबर है, ऑड नंबर के क्यूब हैं ये। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, वी नो दैट क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज आल्सो ऑड, कि ऑड नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो भी ऑड ही होगा, ये हम जानते हैं। सो 125, 343 and 2197, 729 and 9261 are the cube of odd number। ये हम इसका जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच 1323 be multiplied so that the product is a perfect cube। कह रहा है कि 1323 में क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे और फिर देखेंगे किसका 3 का पेयर नहीं बना, 3 नंबर का पेयर नहीं बन रहा, जिसका नहीं बन रहा है उसी को कंप्लीट कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 1323 इज, क्या लिख सकते भाई? तो इसके लिए प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। किससे जाएगा भाई, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा 6 7 8 9, हाँ 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर जाएगा 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 7 1 जा। तो क्या बना इसका फैक्टर, 3 × 3 × 3, 7 × 7। ठीक है, तो देखो भाई इसका तो 3 का इक्वल नंबर का पेयर बन गया पर इसका नहीं बना। ठीक है, अगर इसका बन जाता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, यानी कि इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाई मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ
3 इक्वल फैक्टर, इक्वल फैक्टर, बी सी दैट, क्या देखा हमने, यही चीज फिर से लिख देना है। हमने देखा कि 3 का तो पेयर बन रहा है, 3 का 3 पेयर बन रहा है, पर 7 का नहीं बन रहा। सो बी शुड multiply 7 with 1323 to make it perfect cube, to make it perfect cube। ठीक, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से लिख देंगे भाई, हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच 2560 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। बस इसमें नंबर बदल दिया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है 2560। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 2560 इज। अब फैक्टर निकालना पड़ेगा भाई 2000 का, ठीक है, तो निकालेंगे उसको हम। यहाँ पे नंबर है हमारा 2560, 2 से ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, है ना, फिर 10 5 और फिर 5 1 जा, ठीक है। तो क्या बनना हमें फैक्टर इसका 2560 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर से है, फिर से है, ठीक है, यहां तक, और उसके बाद लास्ट में क्या है 5। तो भाई इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर कंप्लीट है, बस 5 का पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 5 के 3 इक्वल फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं 5 गुना 5 यानी कि 25 से गुना कर दूं तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा और परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी दैट 2560 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2, ठीक है, और इंटू 5। इसका 3 का पेयर, इसका 3 का पेयर, इसका 3 का पेयर बन रहा है, सिर्फ 5 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या कर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 इंटू 5 करोगे यानी कि 25, हाँ, तो पेयर बन जाएगा। तो बी शुड मल्टीप्लाई 25 विद 2560 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ऐसा लिख देंगे बस भाई। इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच 1600 must be divided so that the quotient is a perfect cube। तो कह रहा है कि जो 1600 है इसमें से क्या छोटा से छोटा नंबर डिवाइड कर दें कि जो कोसेंट आए वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो भाई इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम 1600 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हटाने की वजह से ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम। तो 1600 2 से जाएगा 800 आ जाएगा, फिर आधा हो जाएगा 400, फिर 200, फिर 100 और फिर 50, फिर 25, फिर 5 पचम 25, फिर 5 इक्कम 5। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1600 इज, क्या आया भाई 1600 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे इसका 3 इक्वल फैक्टर का पेयर बन गया, इसका भी 3 इक्वल फैक्टर का पेयर बन गया, बस इसका नहीं बन रहा। अगर ये नंबर हट जाए इसमें से तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर
वी आर लेफ्ट, 3 इक्वल फैक्टर करने के बाद क्या बचा हुआ है 25, 5 5 25, ठीक है। सो बी शुड डिवाइड 1600 with 25 to make it a perfect क्यूब, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें किससे डिवाइड करना है भाई 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसमें नंबर जो दिया गया है वो 8788 है, कह रहा है उसमें क्या छोटा से छोटा नंबर डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले हम उसका फैक्टर कर देंगे 8788 2 से 4 टाइम में 2 3 जा 6, 2 9 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 2, 1 जा 2, 9 जा 2, 7 जा, ठीक है। फिर 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 से चेक करें 16 17 18 19, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, थ्री से भी नहीं जा रहा भाई ये, किससे जाएगा फिर 13 से चेक करें, 13 से जाएगा ये। देखो भाई 2009 जब किसी से नहीं जाते 13 से, 13 1 जा 13, 8 आ गया, 0 हो गया 9, 13 6 जा 3 संग 18, 1 और 1, 13 9 जा 117, ठीक है। तो ये 169 टाइम में चला जाएगा और फिर 13 जा 169 होता है, फिर 13 1 जा 13। तो लिखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 8788 इज 2 into 2 13 into 13 into 13। तो ध्यान से देखना भाई, इसका तो 3 नंबर का इक्वल फैक्टर बन जा रहा है, बट ये दोनों का नहीं बन रहा। अगर ये दोनों हट जाए तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये यानी कि 2 2 जा 4 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। बाई मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी आर लेफ्ट विथ 4, 4 इसमें बच रहा है जब हमने पेयर बनाया 3 का, ठीक है। तो सो वी शुड डिवाइड 8788 विद 4 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया गया है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कह रहा है बिना ऐड करे इनका सम निकालो। क्या क्या नंबर है भाई 21 23 25 और 27 और 29। तो नंबर देखोगे बच्चे सारे क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। और ये कितने नंबर है भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर है। तो क्या करना है जब ऑड नंबर दिए गए हों, ठीक है, और उनका सम पूछ रहा हो तो क्या करना है उनको काउंट करना है जितने हो रहे हैं और फिर उनका स्क्यूब कर देना है, ठीक है। पर कब करना है जब जैसे यहाँ पे 5 है, 5 into 4 + 1 करने पर अगर फर्स्ट नंबर आए, जैसे इसमें क्या बोले टोटल 5 है और 5 में से 5 into n - 1 n into n - 1 + 1 करने पर अगर फर्स्ट नंबर आ रहा है तब क्या करना है जितने नंबर हैं कंटिन्यू वाले, ये कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार वाले हैं, तो उनका क्यूब कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 5 क्यूब। कब जब ये रहेगा तब भाई, जैसे 5 4 जा 20 + 1 21 है, ठीक है। इस कंडीशन में दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसका क्यूब जो करेंगे वही आ जाएगा 125। इसका सम करके निकाल सकते हो, इनको सम करोगे 125 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इसी में दिया गया है 57 59 61 63 65 67 69 71, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है।
बिल्कुल। तो 8 इंटू 7 करो और प्लस 1 करो। अगर फर्स्ट वाला नंबर आ रहा है तब क्या कर दो, 8 का क्यूब कर दो। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और प्लस 1 57 आ रहा है, तो यानी कि ये 8 का क्यूब होगा। ठीक है, इसका जो सम होगा 8 का क्यूब होगा। ये भी लिख सकते हो या फिर इसको नंबर में भी लिख सकते हो कि कितना होगा। तो ये है भैया, बट ये कंडीशन याद रखना, जितना नंबर है काउंट करना टोटल कितने हो रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई उससे एक कम और प्लस 1 करना। अगर करने में फर्स्ट नंबर आ रहा है और ये कंसेक्यूटिव हो, लगातार नंबर हो, ऑड नंबर हो लगातार, तब क्या कर देना, उसी नंबर का क्यूब कर देना, आ जाएगा सब। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2A हमारी कंप्लीट होती है बच्चे। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।